इनका इसमें एक ये देखो, थोड़ा झूम करके दिखाना का, ये देखो जो ईल है अभी दोहरी मार पड़ रही है, वैसे इसका जो फल है वो परिपक्व नहीं हो पाया है। ये इल्लिये की स्थिति देखो खेत में, ये एक पौधे के ऊपर लगभग 3-3, 4-4 के लगभग इल्लियां हैं। और ये जो सोयाबीन का खेत है, इसमें जो किसान के ऊपर है दोहरी तेहरी मार पड़ रही है। बहुत जो खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं, सख्त आवश्यकता है यहाँ पर अभी पानी की। पानी नहीं आने की वजह से जो है जो बीज है बहुत ही अपरिपक्व है। ये इसे एक ठोस मजबूत बीज कहा ही नहीं जा सकता। अभी जैसे धूप पड़ेगी ये बीज और चरमरा जाएगा, और जो सोयाबीन का जो एक एवरेज होता है वो बहुत ही निचले स्तर पर जाने की संभावना। खेत आपका ही है? हाँ। कौन सा गांव से आप? इनखेड़ा। तो बारिश नहीं हो रही तो बहुत दिक्कत हो रही है, तो देखने से लग रहा है खेत का। तो ये कौन सी सोयाबीन है आपकी, ये वाली जो है 20-34? तो क्या स्थिति है इसकी, मतलब आप क्या आधी से कम हुई? और भैया की 2 स्थिति थी भाई, 1 इंच नहीं निकली। तो क्या मतलब अभी जैसा अभी आपको तो ऐसा लग रहा है कि पानी चला दिया आपने, ये है नहीं इधर पानी चलाया, साझे से कोई फायदा नहीं होगा, सोयाबीन तो वो सूख गई। अच्छा, तो ये ट्यूबवेल से पानी फेर रहे हैं आप, वैसे फेर रहे हैं किससे? कुएं। तो हम थोड़े ये एक डी-स्टार न्यूज चैनल से हैं, अब थोड़ी स्थिति जानने के लिए ग्राउंड पे निकले थे। तो आप मतलब क्या कहेंगे इसके बारे में, कैसा ये सोयाबीन क्या इस बार लग पाएगी ढंग से जो होनी चाहिए थी उस हिसाब से? नहीं, सोयाबीन और वो हमने जितना हर साल उत्पाद होता था उतना नहीं होता। और कैसा क्या पानी को आपको कैसा लग रहा है, पानी अगर अब आ पानी जाए तो पानी अभी ज्यादा है फायदा। तो इस इन्हीं सोयाबीन की फसल को फायदा है कि आप अगली फसल के बारे में सोच रहे हो? अगली फसल का नहीं फायदा। अब पानी आने से क्या सोयाबीन वापस? सोयाबीन में कुछ भी फायदा नहीं। सोयाबीन में कुछ भी फायदा नहीं। कुछ भी फायदा, सोयाबीन तो गई। तो अभी इसकी कितने दिन की और नियाद बची है कि अपनी कितने दिन तक वापस आ जाएगी? ये 20-25 दिन लेगी, 1 महीना मान लो ज्यादा। अगर 1 महीने में बरसात हो जाती है तो कुछ फायदा है कि नहीं? कुछ भी फायदा। तो इस बार तो मतलब क्या जो किसान को पूरा इस बार लागत भी नहीं निकल रही है, ऐसा लग रहा है इस बार तो पूरा घाटा। आपने कितनी दवाई छिड़की है? इसमें 3 बार दवाई छिड़की। तो जो दवाई छिड़कने के बाद पानी नहीं आया उस वजह से भी थोड़ा ऐसा जो पीलापन उसकी वजह से भी दिख रहा है। अगर एक आध दवाई कम छिड़कते तो शायद तो और मजबूत से मतलब क्या गर्मी फैलती ना, गर्मी फैलती है। अब मेन प्रकृति ने धोखा दे दिया, बारिश नहीं हुई, इस वजह से ये ज्यादा दिक्कत हो गई इस बार। नहीं तो बोनी इस बार अच्छी जमी थी। हाँ अच्छी बोनी, अच्छी 1 नंबर। तो ये क्या ये आपके खेत की ऐसी स्थिति है कि और भी पूरे? नहीं, पूरे गाँव में सर। ये देखो ना इधर, देखो ये देखो इधर, ये सोयाबीन इधर खड़ी है, ये स्थिति पूरी दूर है, सब दूर है। तो और इस बार आपका क्या, जैसे आपका बीमा वीमा आता है टाइम से आया जो पिछले साल से जो सरकार? सर मेरा तो अभी बीमा वीमा है जिसमें, जैसे मतलब कभी मतलब आप कोई सरकार पे डिपेंड नहीं, अपने सरकारी और अपने मेहनत का निर्भर है आप। हाँ सही। पर इस बार जो प्रकृति वो साथ नहीं दे रही है, बरसात की वजह से काफी नुकसान, काफी नुकसान। तो क्या मतलब आपने बहुत सारी अपनी तैयारियां कर रखी होगी कि अगर अच्छी सोयाबीन होगी तो कुछ नए नए काम करेंगे, तो इस बार तो काफी धक्का लगेगा आपकी उम्मीदों को। बहुत धक्का, पूरे धक्का है, हमारा पेट भरने का फाता होगा। इस बार बच्चों की पढ़ाई ये वो कहाँ से भरेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं, कहाँ से भरेंगे? पैसे नहीं आएंगे हमारे पास। तो अब इसमें क्या आपको कैसा लगना चाहिए, इस साल कैसे अपनी गाड़ी चल जाए किसान की, जो कुछ तरह का क्या सुधार होना चाहिए? अब इसमें सर यही है, अगर बारिश वापस हो जाए तो गेहूँ चना बो सकते हैं, बिल्कुल नहीं बुआएंगे। क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो पानी का लेवल भी नीचे गिरेगा, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं होगा, फसल भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होना। तो इस साल से तो जो अपनी सारी चीजें हैं पानी तो इसमें खत्म होगा, वो टूटने लग गए। तो फिर अब कैसे क्या आप अपना अगला कैसे क्या निकालेंगे, अगला जो समय है सर कैसे निकल रहा है? जो शासन कुछ लाभ दे देगी, ठीक नहीं देगी तो वो। कितनी बीघा के मालिक हैं आप? मतलब नहीं सर 6 बीघा, 7.5 बीघे मान लो तो 7 बीघा के लगभग। तो आपको इस साल क्या उम्मीद थी, मतलब कि जब आपने जब अच्छी फसल? ये साल तो ये उम्मीद थी कि 3 से ऊपर का विरक्त। और इस बार भाव की भी उम्मीद थी आपको कि भाव तो शासन के ऊपर निर्भर है, अगर शासन चाहे तो बढ़ा भी सकती है, शासन चाहे तो घटा सकती है। दादा हमारा काम था ये जो आज जो स्थिति है उसको पता करना क्या है, बाकी जो सरकार और भगवान की इच्छा है कि बारिश जल्दी हो जाए तो शायद किसानों का भला हो जाए। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, एक बार नाम बताएंगे? रूप सिंह नायक। रूप सिंह नायक, भिलखेड़ा के वासी हैं। तो आशा है कि आप जल्दी बारिश हो और आपको इससे मुक्ति मिले। बारिश से बहुत फायदा होता है जी, बारिश हो तो ऐसे हमारे गेहूं चना भी हो सकते हैं अगर बारिश हो जाए। तो ये आपने जो एक सोयाबीन कौन सी थी आपकी, जो ये वाली? हाँ ये 20-34। तो और भी आपने अलग अलग वैरायटी सारी 20-34 की? पूरे सभी खेतों में 20-34 की ये हालत है? यही हालत। और आपके पड़ोस में कौन सी? ये जो अभी किसानों ने अपने खेतों में पाइप के थ्रू, जो मोटर ट्यूबवेल के थ्रू, कुएं के थ्रू पानी की व्यवस्था शुरू कर दी है, और अभी पूरी तरह से प्रकृति और सरकार के ऊपर निर्भर है आज का किसान।
अब आगामी दिनों में पता चलेगा कि क्या कितनी बारिश होती है और सरकार क्या इनको किस तरह की राहत पहुंचाती है, क्योंकि इस बारिश से कोई यही फसल नहीं है, अगली फसलें भी निर्भर करेगी। अगर आज वाटर लेवल नहीं बढ़ पाएगा तो अगली जो फसल है, जो वो रबी तो की होना ही फसल नहीं है, है सर, वो भी संभव नहीं है। होने ही नहीं है बिल्कुल सर, ये मान चलो। तो दादा जो ये बारिश नहीं होने से किसानों की स्थिति खराब है, तो अब इसमें कुछ आपकी निगाहें सरकार के ऊपर टिकी हुई है कि सरकार से कुछ आशा कर रहे कर हैं? सकती है, हमारे ऊपर सरकार के ऊपर निर्भर है। अभी ये चुनावी साल भी है, क्या सरकार कुछ किसानों के बारे में सोचेगी? सोचेगी, क्यों ना सोचेगी, फिर सरकार बनाना मतलब ही तो क्या आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए क्या उनसे वो करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि यही चाहते हैं साहब, हमारा बाल बच्चा का पेट भरा जाए, कुछ हमें लाभ मिल जाए। बिल्कुल आपकी ये हमारी बात सरकार तक पहुंचाने के हमारे पढ़ाई माध्यम से लिखाई छोरा की ये फीस माफ कर दो, या स्कूल की फीस माफ कर दो, कुछ राहत हमें हर दे दो। क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी राहत या ये- सब्सिडी दे ताकि किसान का ये साल गुजर जाए। सहारा मिल जाए हमें थोड़ा। जी हमारे माध्यम से हम पूरी कोशिश करेंगे कि बात ऊपर तक जाए, राजनेताओं तक सब- जाए। आप पैसे हमने किसी से ले लिए काय से, हमारी खेती तो रूट गई। अगर शासन हमें लाभ नहीं देगी तो हम तो मर गए बिना मर, हमारे बच्चे पेट काल में भरा। ये भिलगड़ा के एक और गाँव, एक और खेत में जो एक और किसान है हमारे पास, क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह हड़ा। कृपाल सिंह हड़ा है भाई साहब है ये। अब जो स्थिति अब ये लगभग ये शाम के 6 बजे का समय होने वाला है। जो सोयाबीन की फसल है इसको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता है और प्रकृति के द्वारा जो बारिश है वो हो नहीं रही है। तो जो देख रहे हो आप किस फव्वारे के थ्रू जो ये अपने खेतों को पानी दे रहे हैं और अपनी फसल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में जो थोड़ी बात करते हैं। दादा कौन सी है आपका, इस बार क्या बीज बोया आपने? इस बार हमने जो बीज बोया है खेतों में वो 95-60 जो सोयाबीन है वो बोई। तो इसकी क्या स्थिति लगी आपको दादा? क्या बीज अपन थोड़ा मैं पास से बताना चाहूंगा क्योंकि फव्वारा चल रहा है। ये क्या बीज तो आपका बिल्कुल पापड़ बन चुका है, मतलब तो इससे कितनी उम्मीद लगा के रख रहे हो आप? इससे ये है उम्मीद है कि हमारा जो बीज है, ये जो फसल है वो कम से कम जो भी आ रही है तो थोड़ा बहुत दाना उससे उठा हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। इसलिए हमने ये फारे का सिंचाई कर रहे हैं, फारे के द्वारा। तो अभी आपको लग रहा है कि आपकी लागत निकल पाएगी इससे? हाँ, लागत तो निकल रही है, बाकी की सरकार भी हमारे किसानों के लिए हमेशा तत्पर रही है। अभी भी किसानों के लिए मुआवजा है, बीमा राहती है, तो आप- मध्य प्रदेश सरकार ने काफी कुछ तो दिया है। आपको सरकार से उम्मीद है कि इस बार इस जो फसल की स्थिति को देखते हुए सरकार कुछ न कुछ जरूर करेगी? बिल्कुल, अभी सर्वे होगा जी। उसमें जो भी लाट निकाला जाएगा उस लाट के आधार पर सरकार बीमा और मुआवजा के लिए और निश्चित तौर पे चुनावी साल भी है, इसका भी शायद किसानों को अगर भगवान की तरफ से फायदा नहीं तो सरकार की तरफ से उम्मीद करते हैं आपकी फायदा मिलेगा। चुनावी हो या नहीं हो, चुनाव से पहले भी जब चुनाव नहीं था 2 साल पहले में 2020 का भी 2 साल पहले में 2020 का भी हमें बीमा मिला है, अभी मुआवजा भी मिला है। और आगे भी हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है। बिल्कुल निश्चित तौर पे हम भी ये मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो सरकारों का इस बार विशेष तौर पर ध्यान रखे, क्योंकि जो इस समय आज किसान की स्थिति है वो कहीं ना कहीं प्रकृति की वजह से, इसमें सरकार का कोई देश नहीं कह सकते अपन, जो प्रकृति की मार पड़ी है इस बार। अभी ईलों का प्रकोप भी है और जो सूख रहे हैं, जिस तरह से आप पानी चला रहे हो, तो एक जो आप मध्यम आप शायद एक उच्च स्तरीय किसान है, पर जो एक छोटा किसान है उसके लिए तो काफी भयानक स्थिति है ये। किसानों के लिए क्या है, एक मेहनत है ये, और मेहनत किसान का धर्म है और कर्म है, और कर्म हमारा किसान को करना पड़ता है। कर्म अगर नहीं करेंगे तो सरकार के भरोसे हम ऐसे बैठे रहेंगे। सरकार हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर हमेशा तत्पर रहे और तत्पर रही है। मध्य प्रदेश में हमने देखा 2003 से पहले किसानों का सूखा पड़ा था, बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी, कुआओं में पानी नहीं था, एक चांस नहीं पाए थे हम। अपन जो अपन उस समय जो सरकार थी 2003 से पहले, उस सरकार ने किसानों के लिए 2 पैसे का भी कोई लाभ नहीं दिया था। हम सरकार की स्थिति पे बात नहीं करते, आज की जो वर्तमान की जो खेतों की या किसान की स्थिति है उसके हिसाब से सर्वे के लिए आए हैं। तो अभी जो ये पानी नहीं आने से क्या आपको निश्चित तौर पे अगली फसल में भी नुकसान होगा? हाँ, अगली फसल में पूरा नुकसान है। तो एक जो छोटे किसान है उसको जो पूरा साल का सर्वाइव करना तो काफी मुश्किल लग रहा है। तो आपको किसान मतलब इस बार सरकार से हमें दोहरी उम्मीदें भी रखनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं वो उसको शिक्षा के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें करें। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों का जो खर्च है वो अभी तक जो बढ़ रहा है वो कभी कम होने वाला नहीं है। लगभग सुबह से हमारी टीम जो डिजिटल न्यूज की है लगभग सोयाबीन की फसल का जो ग्राउंड में जाके सर्वे कर रहे हैं और जो स्थिति देख रहे हैं। कुछ किसानों से भी बात की, जमीन पे जो शायद खेतों में अभी ट्यूबवेल वगैरह भी चला रहे हैं, कुछ लोग फुव्वारे भी चला रहे हैं, कुछ खेतों में जाके देखा तो इल्लियाँ भी पड़ी हुई है। और जो फसल है वो बहुत एक तरह से अपनी ग्रामीण भाषा में बात करें कि चपट गई है, मतलब उसका जो दाना है वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया है। तो ये आप जो फिलहाल आपका कौन सा गाँव है यहाँ पे? हम चापड़ के निवासी हैं। तो आपके आसपास भी क्या यही स्थिति है सोयाबीन की फसल की? स्थिति है, पानी नहीं दिख रहा है, बहुत दिन हो गए हैं। तो बड़ी समस्या, विकट समस्या है, मतलब सोयाबीन का उत्पादन बहुत ही कम है, आधा भी नहीं, मतलब
बहुत ज्यादा कम है। तो इस बार तो पानी जो नहीं है, तो क्या ये सोयाबीन तो लगभग हर किसान ये मान रहा है कि ये खत्म हो ही गई है, तो क्या अगली फसल के लिए भी ये कहीं करना नहीं खतरे की घंटी है? बिल्कुल खतरे की घंटी है। बारिश नहीं हुई तो खतरे की घंटी है। आपका क्या नाम है? विष्णु पटदा। तो आपका कितना क्या रकबा है? आपने इस बार सोयाबीन का कितना रकबा है? 50-60 मिली की सोयाबीन। तो आपको क्या स्थिति लग रही है इस बार? घर से भी नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा विकट स्थिति। और इस बार ऊपर से लाइट की समस्या चल रही है। लाइट जो और 7 घंटे लाइट बिजली कर दी। अच्छा, जो अभी आप पानी दे रहे हैं सोयाबीन को अपने पानी के थोड़ा बहुत अगर मान लो बीच का निकलता तो वो भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि लाइट ही नहीं मिल रही इतनी। भैया आपका क्या नाम है? विशाल पाटीदार। तो आप भी जागरूक गाँव से, आप भी लगभग क्या कुछ करते हैं कि किसानी से जुड़े हैं? किसान ही हैं। सभी किसान तो आप सभी लगभग सब आधुनिक किसान भी हैं जो भी है। मतलब आपका आप भी यहीं से हैं, आप क्या कहेंगे कि जो अभी फिलहाल सोयाबीन की स्थिति है इसके ऊपर खासतौर पर बात करने के लिए आए हैं हम? किसान के ऊपर विकट समस्या है, तो क्या ये भगवान का प्रकोप है या क्या कहें? मतलब प्रकोप ही है। प्रकृति प्रकोप है, तो इसमें अब किसान मानते थे कि यार कभी सोयाबीन होगी, मतलब विकट समस्या है। और लगभग बारिश ना के समान ही हुई है, ये तो हुई नहीं है। बिल्कुल नहीं के समान। तो इस बार तो जल संकट भी गहरा सकता है। महंगा अभी से ही कुएं टूट गए सर। अब अगली फसल तो नहीं लगी तो जो अगली बात ये है कि अगर किसान के पास अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो ये स्कूल वगैरह की फीस वगैरह इसका कैसे क्या मैनेजमेंट होगा? इसको कैसे क्या मतलब कि छोटा किसान है, निचला किसान है, वो कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करेगा? वो तो कर्ज ही नहीं पाएगा, फिर ये उसके बच्चों को पढ़ाएगा। इस बार लगभग सरकार को आगे आके मतलब किसानों की मदद करनी चाहिए। इस विषय पे कुछ है आपका? अब सर मुआवजे की बात करो तो कम से कम जैसे जो 10,000 रुपए बीघे की लागत है। समस्या मुआवजा जो चल रहा था, रूटीन बीमा आ रहा था, वो तो है ही है, पर इस बार जो समस्या है वो काफी विकट है। और ना जो बारिश की समस्या है ये हर उसके लिए है, छोटे किसान के लिए तो बहुत ज्यादा ही है। सभी के लिए, वो तो बड़ा किसान की भी लागत बहुत रहती है, खर्चा भी बहुत रहता है। किसान को निश्चित तौर पर सरकार को इस बार कुछ ज्यादा बड़ा दिल दिखा के राहत देनी चाहिए। बिल्कुल करनी तो ये अपन किसी राजनीतिक के हिसाब से नहीं बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली किसान की समस्या है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। समस्या है। चाहे ये किसी भी दल से हो, उससे हम फर्क नहीं पड़ता है, पर इस बार सरकार को आगे आके इस चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में आत्महत्या या किसान के लिए बहुत बहुत विकट समस्या है। मतलब अभी मतलब हमारे आप ठीक है, आपका कितना रकबा है? खराब है। मतलब आप कितना रकबा देखते हैं? कितने बीघा? 50 बीघा की जमीन। तो आपका भी क्या इस बार लागत मूल्य निकलेगी? इतना मतलब बिल्कुल ना का बराबर, हार्वेस्टर का भी पैसे नहीं निकलेगा मेरा हिसाब। तो आप लोगों ने भी क्या जैसे कहीं ना कहीं इस समस्या को कलेक्टर वगैरह यहाँ इन सब चीजों को अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो सरकार कैसे हल करेगी? करनी पड़ेगा, बस अब तैयारी है, अब समझ लो। हाँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे प्रकोप है प्रकृति का है। मतलब किसान इससे अभी कुछ जो छोटे किसान है उनकी चिंता सताई जा रही है कि वो कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि पूरा वर्ष खराब हो चुका है तो पूरा साल ही खराब है। और अगले आने वाला भविष्य भी गंभीर ही है, अंधकार में जा रही है। मतलब ऐसे तो कुछ भी नहीं है इस हिसाब से। अगली में तो गर्मी में भी पानी की समस्या है। पानी की मतलब जीवन यापन वाली समस्या है अभी तो। जो नए कामों की सोचना तो बात की बात है कि एक आदमी सर्वाइव कैसे करे, ये समस्या है। ये आज दिन भर से जो पूरी सोयाबीन का सर्वे करते हुए आज चाकरोद गांव में अभी यहाँ शाम को है, और ये कुछ किसान बंधु है जो इनसे बात की, और लगभग जो स्थिति है सभी जगह सेम ही है। जो कुछ मैदानी इलाके वहाँ तो अभी बची हुई है फसल की 8-10 दिन सर्वाइव कर जाए, लेकिन जो पहाड़ी जगह है, थोड़ा सा पथरीली जगह है, वहाँ पर तो लगभग समाप्ति की और खत्म की ओर हो चुकी है। 50% तो सोयाबीन में कुछ भी नहीं। मुझे लग रहा है कि अगर वो सोयाबीन अगर वो कटवाते भी हैं तो वो भी एक घाटे का ही सौदा होगा, लेकिन अपने खेतों को सफाई तो करना है। सफाई तो करवानी तो आशा है कि शायद इंद्रदेव भगवान जल्दी प्रसन्न हो, बरसात हो, सरकार भी आप सब लोगों की सुन ले और किसानों को राहत मिले। ऐसी लगभग डी स्टार न्यूज ये चाहेगा कि सरकार के आगे आए और किसानों को राहत मिले। आप